आइए हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें, कुछ देर मन को परमात्मा में लगाते हैं। नेत्रों को बंद करके मन परमेश्वर से जुड़ जाए। 3 बार ओम का उच्चारण हम सभी करेंगे। भगवान शिव और मां पार्वती को प्रणाम कीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम कोमलता से अपने नेत्रों को खोलें। सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति भद्र पुरुषों, जो व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान को खोजता है, जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य को खोजता है, जो अपने भीतर प्रेम को, शांति को, आनंद को खोजता है, वही वास्तविकता में एक योगी पुरुष कहलाता है, वही आनंद का खोजी होता है। मनुष्य क्या करता है? वह अपने भीतर कुछ नहीं खोजता, वह सब कुछ बाहर के संसार में खोजता है। एक साधक अपने भीतर उस आनंद को खोजेगा और एक संसारी पुरुष उसी आनंद को इस संसार में खोजता है। वह ज्ञान को भी बाहर खोजता है, सत्य को भी बाहर खोजता है। जो व्यक्ति संसार में रमा है वह प्रेम को भी बाहर खोजता है। जैसे कोई भिक्षा पात्र हाथ में लेकर खड़ा हुआ है और मांग रहा है दूसरे से कि तुम प्रेम दे दो, तुम सत्य दे दो, तुम ज्ञान दे दो। भिक्षा में जो चीज़ मिल गई बस वही हमारे पास है। और सही मायने में देखा जाए तो दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का, सत्य का, प्रेम का भरोसा दे सकता है, परंतु वह आनंद वह कभी भी नहीं दे सकता। ज्ञान एक आंतरिक घटना है, सत्य एक आंतरिक घटना है, आनंद एक आंतरिक घटना है, जो हमारे भीतर घटती है, जो हमारे अंदर घटती है। उस आनंद के पीछे हमें जाना चाहिए। अपनी जो खोज है वो भीतर की तरफ करनी चाहिए। बाहर के संसार से हमेशा मिलती है टेंशन, कभी नहीं मिलती रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मिलेगी अंदर से और टेंशन मिलती है बाहर से। तो बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, संसार के लोग सिर्फ और सिर्फ टेंशन देते हैं, कलह देते हैं, परंतु जो शांति है, जो आनंद है, वो हमेशा आपके भीतर से आता है। एक एक व्यक्ति हिमालय जैसी टेंशन लेकर जीवन जीता है, दुख में जीता है, और फिर उसी टेंशन को भुलाने के लिए तरह तरह के उपाय करना शुरू कर देता है। जितना दुख होगा उतनी ही बेहोशी की खोज शुरू हो जाती है, तंद्रा की, निद्रा की खोज शुरू हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ मिल जाए
जिसे लेकर हम अपने गम, अपने दुख भुला सकें। तो लोग क्या करते हैं, लोग शराब पीने लग जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो सब गलत काम करते हैं, जिस काम को करके कुछ देर के लिए मन बेहोशी में चला जाए। और याद रखिए, जितना दुख होता है उतनी बेहोशी की खोज ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा हम बेहोशी में जाते हैं उतना ज़्यादा याद रखिए कि जो तनाव है हमारा और ज़्यादा बढ़ के खड़ा होता है। क्योंकि जब गलत काम की तरफ हम बढ़ेंगे, शराब की तरफ बढ़ेंगे, गलत चीज़ों से हम अपनी टेंशन से मुक्त होने की कोशिश करेंगे, तो अंदर से हम और कमज़ोर होकर आते हैं, और ज़्यादा कमज़ोरी अंदर आती है, और तनाव को, दुखों को हम झेल नहीं पाते। यंगस्टर्स थोड़ा सा भी दुख नहीं सह पाते हैं, और थोड़े से मार्क्स कम आ जाएं एग्ज़ाम में तो सुसाइड करने लग जाएंगे, या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, अल्कोहल लेंगे, शराब पिएंगे, क्योंकि दुख सहा नहीं जाता। भीतर चाहिए शक्ति, भीतर चाहिए परमात्मा की शक्ति। वो शक्ति यदि मिलती है तो हम सभी दुखों से लड़ सकते हैं। और यह शक्ति मिलती है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रशांत मनसम येन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मदूतम कल्मषम। द बेस्ट हैप्पीनेस कम्स टू दैट योगी हुज माइंड इज स्पेसिफाइड, हुज डस्ट हैज सेटल्ड एंड हु हैज बिकम वन विद द ब्रह्म। तो जो परमात्मा की ऊर्जा से एक हो गया, जिसने अपने मन की जो विचारों की धूल है उसको सब सेटल कर दिया, शांत कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में वास करता है, जिसके भीतर सब तरफ से शांति आ गई, सब कुछ स्थिर हो गया, उसी को असली आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को शांति मिलती है। और यदि हम उस ओर चल सकते हैं तभी याद रखिए कि हम आनंद की तरफ चल सकते हैं, नहीं तो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ भागने की कोशिश है परंतु भीतर नहीं है। यदि भीतर की तरफ चलते हैं, अपने आप को साधते हैं, तो वह शक्ति मिलेगी कि संसार की समस्त समस्याओं का हम मुकाबला करने के लिए काबिल हो सकते हैं। और याद रखिए कि धर्म यह घोषणा करता है कि जो कुछ है वो हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है, शांति भीतर है, आनंद भीतर है, सब कुछ जो हम मांग रहे हैं सब कुछ हमारे भीतर है, परंतु हम प्रयास नहीं करते, अपने भीतर नहीं मुड़ते। एक छोटा सा जो बीज है वह भी बेचैन है, उसके अंदर जीवंतता है, वो उगना चाहता है, मिट्टी में दबा है तो मिट्टी का सीना फाड़ कर पैदा होता है, अंकुरण होता है। और वैसे ही हमारी आत्मा जो है वह बीज की तरह अंदर बंद है, वह भी बेचैन है आत्मा आनंद के लिए, शांति के लिए। तो उस आनंद को, शांति को हम पा सकते हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर पा सकते हैं, गलत रास्ते पर चलकर हम कभी भी नहीं पा सकते। जो सुख की तरफ जाएंगे, सुख साधन एकत्रित करेंगे कि उससे सब कुछ मिल जाएगा, तो वह भी गलत है। जो सोचते हैं कि ज्ञान बाहर से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री इकट्ठी करने से मिल जाएगा, वो भी गलत हैं, क्योंकि वो पंडित तो हो सकते हैं परंतु वो आनंद को कभी, जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। और जो लोग विश्रांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वह संसार में चीज़ें इकट्ठी करते हैं, महल इकट्ठे करते हैं, प्रॉपर्टीज इकट्ठी करेंगे, धन एकत्रित करेंगे, उन्हें भी आनंद नहीं मिलता है, वह भी अशांत रहते हैं। क्योंकि जिस धन संपदा को उन्होंने एकत्रित करने के लिए इतनी मेहनत करी, इतना तनाव एकत्रित किया, जब उसको पा लेते हैं तो जो तनाव एकत्रित है वो कहाँ जाएगा, वो भी आपके साथ ही जीता है। जब हम भीतर की तरफ मुड़ेंगे, अपने भीतर, अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तभी सच्चे मायनों में शांति मिलती है। गलत मार्ग का चुनाव होगा, यानी बाहर की तरफ जब हमारी चेतना मुड़ेगी तो कभी भी आनंद नहीं मिलता, और जब चेतना भीतर मुड़ती है तो जरूर आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु मनुष्य का जो अभ्यास है वो इतना घना है, इतनी हैबिट्स हमारी दिन प्रतिदिन, संस्कार हमारे मजबूत होते जाते हैं कि उनको तोड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। विलियम जेम्स, एक साइकोलॉजिस्ट, उसने प्रयोग करे ह्यूमन कंडीशनिंग के ऊपर कि कैसे जो संस्कार होते हैं, जो कंडीशनिंग होती है माइंड की, वो कैसे काम करती है। तो एक दिन वह मॉर्निंग वॉक पे जब जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक आर्मी का कैप्टन आ रहा है। वो अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करके, कुछ ग्रॉसरी उसने खरीदी थी, घर का सामान टोकरे में लेकर आ रहा था।
तो विलियम जेम्स के मन में एक बात आई कि एक काम करते हैं, एक प्रयोग करते हैं इस कैप्टन के ऊपर, देखते हैं इसके जो संस्कार हैं वो कितने दृढ़ हैं, उसकी हैबिट्स कितनी ज़्यादा दृढ़ हैं। तो उसने क्या किया, विलियम जेम्स ने बड़ी ज़ोर से शाउट किया, जैसे आर्मी में किया जाता है, सावधान। जैसे उसने सावधान कहा, अटेंशन बोला, तो जो आर्मी का कैप्टन था उसने अपनी जो हाथ में उसकी बास्केट थी, टोकरा था, उसको छोड़ा और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। अब उसके बाद उसे बड़ा गुस्सा आया उस आर्मी मैन को कि किसने ये सावधान बोला, मेरा सारा सामान टूट गया, अभी सुबह खरीद कर लाया था और सारा सामान मेरा तोड़ दिया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखता है विलियम जेम्स खड़ा है, तो उसके पास लड़ने पहुंच गया कि आपने ये सावधान क्यों बोला, टेंशन क्यों बोला। तो विलियम जेम्स ने उससे कहा पहले तो एक बात बताइए कि मैंने जो सावधान बोला, टेंशन बोला, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने आपके लिए बोला है, और दूसरी बात, आपको मेरी इस कमांड को, इस ऑर्डर को मानने की जरूरत क्या थी। तो उस कैप्टन ने कहा कि मेरी जो आदत है आर्मी की वो इतनी गहरी है, इतने संस्कार गहरे हैं कि यहाँ किसी ने अटेंशन बोला और इधर हम सावधान हो गए, तो ये आदतें इतनी गहरी होती चली जाती हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं कि व्यक्ति उनमें जकड़ा जाता है। धन के लिए जो मनुष्य पागल है वो क्या करता है, आखिरी दम तक उसे अपनी दुकान, उसे अपना धन, उसे अपना मकान सब याद रहता है, वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पाता है और चीजों को एकत्रित करने में उसकी जिंदगी बीत जाती है। जर्मनी का एक पंडित हुआ, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं धर्म ग्रंथों का सारा अध्ययन करूंगा और सारी नॉलेज दुनिया की एकत्रित कर लूंगा। तो उसने सारे ग्रंथ एकत्रित करने शुरू कर दिए, सब चीज़ें इकट्ठी करता चला गया और सोचा जब मैं सब चीज़ें एकत्रित कर लूँगा, सारी किताबें इकट्ठी कर लूँगा, तो मैं बैठ के बड़ी शांति से पढ़ाई करूँगा। तो उसने पूरी लाइब्रेरी बना ली, पूरे दुनिया की किताबें खरीद ली, इतनी बुक्स खरीद ली कि अगर बुक्स को एक एक करके लगाया जाए तो पूरी धरती का चक्कर लग सकता है। इतनी किताबें एकत्रित हो गई। जब सब कुछ इकट्ठा हो गया तो उसके जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने बोला कि अब सारी किताबें आ गई हैं, अब आप निश्चिंत होकर पढ़िए। जब उसने ये बात बोली तब वह जो पंडित था जर्मनी का, जो स्कॉलर था, उसने कहा अब तो मैं 90 साल का हो चुका हूँ और जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की अब मैं उन्हें पढ़ूंगा कैसे, अब तो चलना फिरना भी मुश्किल है। एक काम करो, मुझे स्ट्रेचर पर डालो और मेरी पूरी लाइब्रेरी के चक्कर लगवा दो, कम से कम अपनी किताबें तो देख लूं। तो जो व्यक्ति इतनी ज़्यादा संसार में फंसता जाता है, चीज़ों को एकत्रित करता जाता है, वह उनका भोग ही नहीं पाता। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि तुम्हें आनंद को खोजना है तो सबसे पहले अपने भीतर झांकना शुरू करो, शांति को अपने भीतर देखो, अपने भीतर मुड़ो। तुम्हें पता है कि अशांति बाहर से आती है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए अशांति कहाँ से आती है, तनाव कहाँ से आता है, वो बता देगा इस व्यक्ति ने मुझे अशांत किया, इसके कारण मुझे दुख मिला है, इसके कारण प्रताड़ना मिली। परंतु यदि पूछा जाए शांति कहाँ से आती है तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि कहाँ से आती है। शांति आती है आपके भीतर से, आपके अंतर आत्मा से। यदि यह बात और ये भेद समझ आने लग जाता है तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। जब समझ आता है कि दुख के बादल आते हैं बाहर से और ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं भीतर से, तब मनुष्य की असली यात्रा शुरू होती है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कितनी भी कंडीशनिंग हो जाए, उसकी संस्कार, हैबिट्स उसको रोकने की कोशिश करें, परंतु वह रुकता नहीं, वह संकल्पबद्ध होता है, वह डरता नहीं है संसार से। वह जो उसकी आत्मा कहती है उस आत्मा की शक्ति के अनुसार जीवन को जीना चाहता है, वैसे जीता है। और साथ ही साथ वह सब कुछ अपने ऊपर भी नहीं लेता, वह व्यक्ति परमात्मा पे सब कुछ छोड़ देता है, समर्पण कर देता है कि हे ईश्वर सब कुछ तुम हो,
क्योंकि जब परमात्मा की ऊर्जा आ जाती है तो एक बात याद रखिए, जितना भी अनकॉन्शियस फोर्स होगा, चाहे वो इस जन्म का हो या जन्मों जन्मों का फोर्स हो, वो सारी आदतें, वो सारी बुराइयां आपकी एक क्षण में टूट जाती हैं। कहते हैं ज्ञान का एक दीपक जला दिया जाए तो अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही वह व्यक्ति जो समर्पण की भाव से युक्त होता है, उसके अंदर की सारी बुराइयां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तुझे शांति मिलेगी, तो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो यदि हम इस बात को धारण कर लें कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के ही हो जाएं, उसके चरणों में जुड़ जाएं, तो ज़रूर हमें शांति मिल जाती है। और ऐसा व्यक्ति इतना साहसी होता है कि वह डरता नहीं है, वह अपनी अंतरात्मा में छलांग लगाने के लिए पूरे साहस से चल पड़ता है, धर्म की राह पे मिटने के लिए चल पड़ता है। पहले के समय में जब गुरु अपने शिष्यों को धर्म के लिए चुना करते थे, उन्हें उपदेशक बनाया करते थे, तो इतना साहस बरते थे कि कुछ भी हो जाए वह व्यक्ति घबराएगा नहीं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को तैयार किया करते थे। 10,000 शिष्य सामने बैठे हैं, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस। इतनी तैयारी होती थी कि एक एक भिक्षु 100-100 लोगों के बराबर होता था। इतनी साहस और इतना धैर्य उनमें होता था। एक दिन भगवान बुद्ध ने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें आज वहां जाने के लिए कह रहा हूं जहां के लोग बड़े ही दुष्ट हैं, उन्हें संभालना भी बड़ा मुश्किल है। क्या तुम ऐसी जगह जाओगे जहां के लोग दुष्ट हैं, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे? तो भगवान बुद्ध के उस शिष्य ने कहा, उस भिक्षु ने कहा कि आपने मुझे धर्म की राह पर चुना है, यदि कोई मुझे अपशब्द कहेगा तो मैं मौन को धारण करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं कहूंगा। भगवान बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया कि एक बात बताओ, यदि वे तुम्हें शारीरिक कष्ट दें, प्रताड़ना दें, तब तुम क्या करोगे? तब उस भिक्षु ने कहा कि मैं तब भी सत्य का साथ दूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, और यदि मुझे कष्ट भी मिलता है तो उस कष्ट को मैं सहूंगा, जरूर सहूंगा। भगवान बुद्ध ने तीसरा प्रश्न किया, एक अंतिम प्रश्न किया, यदि तुम्हें इतनी प्रताड़ना दी जाए, इतना शारीरिक कष्ट दी जाए कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने के तुम करीब हो जाओ, तब तुम क्या करोगे? तो उस भिक्षु ने कहा, यदि धर्म की राह पर मुझे कुर्बान भी होना पड़े तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा। तो ऐसी हिम्मत क्या हमारे पास है? ऐसा साहस है? आनंद के खोजी बड़े ही साहसी होते हैं। जब अर्जुन हार कर बैठ गया था, तब भगवान ने ये नहीं कहा था सब कुछ छोड़कर तू जंगल में बैठ जा और वहां पर जाकर तू तपस्या कर, साधना कर। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या कहा था? भगवान ने कहा था, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। अपने दिल की कमजोरी छोड़ अर्जुन, खड़ा हो, लड़, युद्ध कर। तू कैसी बातें करता है, कैसे अनार्यों जैसी बातें करता है, तुझे लड़ना है, साहसी बन, क्योंकि जो वीर होता है वही इस पृथ्वी को भोग सकता है। और यदि लड़ते हुए तेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो ऐसी बातें हमारे देश के ग्रंथ और हमारे देश के गुरु ही सिखा सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण तो गुरुओं के भी गुरु हैं। तो याद रखें, साहसी बनना है। जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं, उन्हें साहसी बनना पड़ेगा। साहस के साथ एक ऐसी जगह छलांग लगानी है जो एक अननोन जगत है, वहां जाकर आप अपनी अंदर की ज्योति को जगाते हैं। चांद और सूरज पर जाना भी शायद आसान है, वहां भी कोई जा सकता है, परंतु अपने भीतर तो इंसान अकेले ही जाता है। इसलिए संयमित हों, अपने आप में संयम को साधें, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करें, अपनी निद्रा पर, अपने बोलने पर, अपने देखने पर, अपने व्यवहार में, अपनी हर चीज में संतुलन लाएं। नहीं तो क्या होगा, क्रोध जैसी ना कुछ शक्ति भी आपकी आत्मा पर हावी हो जाएगी, इच्छाओं की शक्ति आपकी आत्मा पर हावी हो जाएगी, और आप अपने आप को दुर्बल समझेंगे। और आप दुर्बल नहीं हैं, आपकी आत्मा सबल है। आत्मा एक प्रज्वलित ज्योति है, एक शक्ति है जो आपके अंदर है, परंतु आप अपनी उस शक्ति को समझ नहीं पाते हैं और इसी के कारण अंधकार में डूबते रहते हैं। तो जो व्यक्ति आनंद का खोजी होगा
वो संकल्पबद्ध होगा, वो साहसी होगा, वो संयमित होगा और वो सभी में उसी परमेश्वर के दर्शन करेगा। वो सब में उसी आत्मा को देखेगा, क्योंकि वह खुद उस परमात्मा को अपने भीतर देख चुका है। तो समदर्शन उसके अंदर होगा और तद्रूपता हर समय परमात्मा से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा, जिसकी वीणा का स्वर उस परम नाद के साथ एक हो गया, जिसकी ज्योति उस परम सूर्य से मिल गई, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की राह पर चलना चाहता है, निष्काम कर्म करना चाहता है और निष्काम कर्म करते हुए उसे जो अनिर्वचनीय शांति की प्राप्ति होती है, उस शांति में ही वास करता है। और फिर ऐसा व्यक्ति एक ऐसे गुरु की खोज करता है जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है और उनके सम्मुख जाकर प्रणिपात करके, साष्टांग प्रणाम करके फिर प्रश्न करता है, सेवा करता है और फिर वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं। और गुरु के सम्मुख जाकर क्या बोलता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उसकी सांस सांस, रोम रोम गुरु को प्रणाम करती है, क्योंकि उसे पता है कि जो ज्ञान का सागर है, जिनसे मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलना है, उस शक्ति को मैं प्रणाम करूं, उससे जुड़ जाऊं और निष्कपट भाव से सेवा करता है। इस भाव से नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निष्कपट भाव से सेवा जिसमें बदले में कुछ इच्छा नहीं। और याद रखिए, जो कुछ इच्छा नहीं करता उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं, और जो मांगता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये याद रखिए। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जो सकाम कर्मी है उसको कुछ नहीं मिलता, और जो निष्काम कर्मी है, जो सब कुछ समर्पित कर देता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। जो इतना भरोसा और इतनी श्रद्धा परमात्मा पे रखकर बैठा है, इतनी श्रद्धा है गुरु के ऊपर, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो एक भक्त को और गुरु भक्त को सब कुछ मिलता है, ये याद रख लीजिए। तो आनंद का खोजी गुरु भक्त होगा और गुरु के चरणों में जाकर निष्कपट भाव से सेवा करेगा, और वो जानता है कि उसके जो गुरु हैं वह शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उसके जो गुरु हैं उनके अंदर परमात्मा की अनुभूति है और परमात्मा के अनुभव में उनकी दृढ़ स्थिति है। इसलिए गीता में ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः 2 शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो गुरु के लिए किया गया, कि एक सच्चा गुरु ऐसा है जिसे शास्त्रों का भी ज्ञान है और जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, ब्रह्म की अनुभूति में स्थित है। तो इसलिए मैं आज के दिन आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सब भी निष्काम कर्म करते हुए और गुरु की सेवा करते हुए और निष्कपट भाव से कर्म करते हुए, सेवा करते हुए एक दिन परम मुक्ति तक पहुँचें और आप सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, ब्रह्म की प्राप्ति हो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सभी को हरि ओम। जयकारा और जरा जोरदार लगाएं। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। जोरदार करतल ध्वनि के साथ दीदी के प्रति हार्दिक साधुवाद। थोड़े से शब्दों में, कम समय में, लेकिन सार गर्भित तरीके से हम सब ने बहुत कुछ सुना। अंतर यात्रा पर ही चलना होगा, तभी बनेगी बात। और बिन मांगे मोती मिलें का संदेश दीदी ने दिया है। वे पल अब पास जब गुरुदेव को हम सब इस विषय पर सुनेंगे, आनंद की खोज, कैसे मिले आनंद। बहुत ही गंभीर बातें करने वाले, गंभीर संदेश देने वाले, धीर वीर गंभीर आध्यात्मिक महापुरुष, राष्ट्र ही नहीं विश्व के जाने माने चिंतक, विचारक, अध्यात्मवेत्ता परम पूज्य आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज